क्या आपने कभी अचानक रात के सन्नाटे में जब सारी दुनिया सो रही हो खुद से पूछा है, मैं कौन हूँ? क्या मैं वो हूँ जो दर्पण में दिखता है, या मैं वो हूँ जो दिल के अंदर छुपा बैठा है? क्या मैं सिर्फ एक नाम हूँ, एक पहचान, एक भूमिका, या फिर मैं वो अनजाना रहस्य हूँ जो हर पल मुझे जी रहा है? आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जहाँ हर कदम पर आप खुद से सवाल करेंगे और शायद कहीं गहराई में जवाब भी पा जाएंगे। लेकिन सावधान रहिए, यह सफर आपको बदल देगा, क्योंकि जब आप खुद से मिलते हैं तो दुनिया का हर दर्द, हर खुशी एक नए अर्थ में नजर आने लगती है। तो क्या आप तैयार हैं खुद से मिलने के लिए? आगे बढ़ने से पहले अपने चैनल अमृतवाणी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बचपन का वह सवाल, हम कहाँ से आए हैं, जो आज तक अनुत्तरित है, और उस समय हमें जवाब मिला था, तुम्हें भगवान ने भेजा है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए यह सवाल और गहरा होता गया, मैं कौन हूँ? क्या मैं वो हूँ जो मेरे प्रोफाइल पिक्चर में दिखता है? क्या मैं वो हूँ जो मेरे सर्टिफिकेट्स में लिखा है, या फिर मैं वो हूँ जो मेरे दोस्त मुझे समझते हैं? एक कहानी सुनिए। एक बार की बात है, कपिलवस्तु के घने जंगलों में एक अजीबो गरीब संत रहते थे। उनका नाम था निर्भय। वह किसी से नहीं डरते थे और न ही किसी की परंपरा मानते थे। उसने सुना था कि गौतम बुद्ध ज्ञानी हैं, लेकिन उनके मन में एक ही सवाल था, क्या बुद्ध को पता है कि वे कौन हैं? एक दिन वह संत बुद्ध के पास पहुंचे और बोले, हे गौतम, लोग तुम्हें भगवान कहते हैं, पर मैं तुमसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम कौन हो? बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारा प्रश्न सुनकर अच्छा लगा, परंतु पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? संत निर्भय ने जवाब दिया, मैं निर्भय हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी पहचान क्या है। बुद्ध ने कहा, पहचान? क्या नाम, रूप या गुण ही पहचान होते हैं? वह बहस जिसने सबको हैरान कर दिया। निर्भय ने जोर देकर कहा, तुम बचते क्यों हो? सीधा जवाब दो। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, तुम पूछते हो मैं कौन हूँ, तो सुनो। जब मैं कहता हूँ मेरा शरीर, तो क्या मैं शरीर हूँ? जब मैं कहता हूँ मेरा मन, तो क्या मैं मन हूँ? जब मैं कहता हूँ मेरी यादें, तो क्या मैं यादें हूँ? नहीं, मैं वह हूँ जो इन सब को देख रहा है। निर्भय ने चुनौती दी, यह तो कोई भी कह सकता है, सिद्ध कीजिए कि आप कौन हैं। बुद्ध का वह प्रयोग जिसने सबकी आंखें खोल दी। पूर्णिमा की रात थी। बुद्ध ने एक कटोरे में पानी लिया और खुले आसमान में रखा, जिससे कटोरे में चंद्रमा की प्रतिबिंब दिखाई दे। बुद्ध ने निर्भय से पूछा, इसमें जो चांद दिख रहा है, क्या यही चांद है? निर्भय ने कहा, नहीं, यह तो चांद का प्रतिबिंब है। बुद्ध ने कटोरा फेंक दिया, पानी बिखर गया और प्रतिबिंब गायब हो गया। फिर पूछा, अब चांद कहाँ गया?
निर्भय चुप हो गए। बुद्ध ने समझाया, जैसे यह चांद नहीं था, वैसे ही मैं नाम, रूप, विचार नहीं हूँ। जिसने यह सब देखा वही मैं हूँ। निर्भय ने धीरे से पूछा, तो फिर दुख किसका है? बुद्ध ने कहा, उसका जिसने मैं को शरीर और मन में ढूंढा। जब तुम जान लोगे कि तुम वही हो जो सब देख रहा है, तो दुख कैसा? निर्भय की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, आज तक मैं अपनी छाया से लड़ता रहा, पर असल में मैं तो वही हूँ जो छाया को देख रहा था। यही सवाल हम सबके जीवन का है। हम अपनी पहचान उन चीजों से जोड़ लेते हैं जो हमारे पास है, लेकिन वो हम नहीं हैं। आज के जमाने में हम अपनी पहचान स्टोरी से बनाते हैं। मैं एक सफल इंसान हूँ, मैं एक पीड़ित इंसान हूँ, मैं वो हूँ जो मेरे साथ हुआ। लेकिन क्या हम सच में सिर्फ एक कहानी हैं? जब आप कहते हैं मेरा दुख, तो क्या आप दुख हैं? जब आप कहते हैं मेरा गुस्सा, तो क्या आप गुस्सा हैं? नहीं, आप वो हो जो इन सब को देख रहा है। यही है साक्षी भाव, वह चेतना जो हर पल मौजूद है, बिना किसी नाम, रूप या पहचान के। एक बार एक डाकू ने बुद्ध जी से पूछा, तुम कौन हो? बुद्ध जी मुस्कुराए और बोले, क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ या तुम कौन हो? डाकू चुप हो गया। बुद्ध जी ने कहा, जिस दिन तुम अपने भीतर के उस मैं को पहचान लोगे जो न अच्छा है न बुरा, बस है, उस दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कौन हो। आधुनिक युग में विज्ञान कहता है हमारा शरीर हर 7 साल में बदल जाता है। हमारे विचार हर पल बदलते हैं, हमारी भावनाएं आती जाती रहती हैं। फिर मैं कौन हूँ? उत्तर सरल है, मैं वो हूँ जो इन सब के पार है। मैं वो हूँ जो है। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, लेकिन आकाश नहीं बदलता, वैसे ही हमारे विचार, दुख, सुख आते जाते हैं, लेकिन मैं नहीं बदलता। प्रिय दर्शकों, यह सवाल मैं कौन हूँ किसी परीक्षा का प्रश्न नहीं है, यह एक यात्रा है। और जब आप इस यात्रा पर निकलेंगे तो पाएंगे आप वो हो जिसकी तलाश आपको है। अगर आज का यह वीडियो आपके दिल को छू गया तो लाइक करें ताकि लोग इस यात्रा पर चल सकें। कमेंट करें, मैं अपनी खोज में हूँ। शेयर करें किसी ऐसे व्यक्ति को जो आज खुद से पूछ रहा हो मैं कौन हूँ। और अपने चैनल अमृतवाणी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम साथ चलेंगे मृत्यु के बाद क्या होता है के रहस्य पर। क्योंकि जब तक सवाल है, जवाब की यात्रा जारी है। नमस्कार।